दोस्तों फिर से हाजिर हूं मैं एमएस वर्ड की क्लास में और आज हम जानेंगे लेआउट टैब के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको लेआउट टैब को विस्तार से बताने वाला हूं, तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है मार्जिन। तो मार्जिन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब देखिए मार्जिन क्या होता है। मार्जिन होता है पेज के साइडों में जो खाली जगह छोड़ दी है हमको, उसको मार्जिन बोलते हैं। तो वो हमको कितनी छोड़ दी है। देखिए सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। देखिए अब हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके और ये यहाँ तक आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये हमारा जो टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, ये यहाँ कोने से आए, तो ये खाली जगह को हमको कम करना होगा। ठीक, तो देखिए वो दोस्तों सबसे पहले हम मार्जिन में जाएंगे। मार्जिन में जाने के बाद में यहाँ से हम कोई मार्जिन चूज करेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन, जो कि अभी है फिलहाल में। अब हमको इससे कम करना है तो 0.5 पे क्लिक कर देंगे और देखिए हमारा साइडों में 0.5 की स्पेसिंग है। अब हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक रहेगी पेज में। ये देखिए अगर हम चाहते हैं कि एकदम यहाँ से आए हमारा टेक्स्ट, तो वो कैसे करेंगे वो देखिए। तो देखिए अलग अलग यहाँ पे मार्जिन है, आप देख सकते हैं पहले से बने हुए मार्जिन है। आप इनको यूज करके अपनी फाइल में ऑटोमेटिक मार्जिन को सेट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में एक विंडो ओपन होगी पेज सेटअप की। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ टॉप का मार्जिन, फिर लेफ्ट का, टॉप का, बॉटम का, लेफ्ट का, राइट का। तो हम यहाँ से कम करेंगे। देखिए अगर हमको बिल्कुल नहीं चाहिए मार्जिन, तो हम यहाँ से 0.1 कर सकते हैं और बॉटम में भी 0.1 कर सकते हैं। और लेफ्ट में भी मैंने किया 0.1 और राइट में भी मैंने किया 0.1। उसके बाद में देखिए गटर क्या होता है। गटर होता है जब आप बाइंडिंग वगैरह करवाते हैं, आप कोई फाइल बना रहे हैं, तो उसके लिए जो आप जगह छोड़ते हैं, ठीक है, बाइंडिंग के लिए, फाइल के लिए, तो वो गटर की 1 2 3। दोस्तों यहाँ पे गटर का ऑप्शन है। गटर का ऑप्शन का यूज किया जाता है जब हम यहाँ पे जैसे आप कोई नोट्स बना रहे हैं और यहाँ पे एक फाइल बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप बाइंडिंग के लिए कोई जगह छोड़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ से देखिए दे सकते हैं। ये देखिए मैंने गटर की यहाँ पे अब देखिए इतनी जगह छोड़ दी है। तो अब देखिए ओके पे मैंने क्लिक किया और देखिए हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ अंत तक जा रही है। अब तो ये है मार्जिन। अगर इसको हमको बढ़ाना है तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है 1, टॉप में 1 इंच, लेफ्ट में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच और राइट में 1 इंच। यहाँ पे क्लिक कर दें और देखिए 1 इंच की चारों तरफ जगह छूट जाएगी। अब हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट होके 1 इंच जगह छोड़ने के बाद तक रहेंगी। उसके बाद में दोस्तों ऑप्शन है, देखिए यहाँ कस्टम मार्जिन में जैसे हम जाते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। और दोस्तों आपको मार्जिन समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में है दोस्तों ऑप्शन है ओरिएंटेशन। इस पे हम क्लिक करेंगे और देखिए अगर आप चाहते हैं पेज हमारा खड़ा आए तो पोर्ट्रेट रखेंगे। आप चाहते हैं कि पेज इस प्रकार से आए तो आप लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे। देखिए मैं पेज का जूम आउट करता हूँ। अब देखिए अभी हमारा पेज लैंडस्केप मोड में है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो देखिए पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे, पोर्ट्रेट से ही खड़ा आएगा। उसके बाद में दोस्तों साइज है, साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से A4 साइज सेलेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रिंटर का जो साइज होता है वो A4 साइज होता है। तो आपका डॉक्यूमेंट A4 साइज में प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद में है कॉलम। अब देखिए ये एक पैराग्राफ है। अभी फिलहाल हम मार्जिन कम कर लेते हैं, यहाँ से 0.5 कर लेता हूं मैं। अब ये पैराग्राफ है, अब हम इसको चाहते हैं 2 कॉलमों में आए पैराग्राफ। तो यहाँ पे कॉलम में जाएंगे और 2 कॉलम पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारा जो पैराग्राफ है वो एक कॉलम ये हो चुका है, एक कॉलम इधर भी हो चुका है। अब देखिए इधर हमारा कर्सर नहीं आएगा, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको कॉलम ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन मिल जाता है ब्रेक। ब्रेक पे जाके हम यहाँ कॉलम पे दूसरे कॉलम में आने के लिए इस कॉलम पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमारा कर्सर दूसरे कॉलम में आ चुका है और देखिए यहाँ भी हम अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं, जैसे कि आपने बुकों में देखा होगा कि इस प्रकार से पैराग्राफ होते हैं। अब देखिए ये लाइन एक सीध में नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में एक ऑप्शन होता है कंट्रोल के साथ में जे, जस्टिफाई के लिए, और कंट्रोल जे कर देंगे। तो देख सकते हैं अब हमारी लाइन है एक सीध में है। तो अब 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसी पेज में 3 पैराग्राफ हो, तो ऐसी कंडीशन में कॉलम में जाएंगे और 3 पैराग्राफ पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे अब देखिए हमको क्या करना होगा, कॉलम ब्रेक करना होगा। ब्रेक में जाएंगे और कॉलम पे क्लिक कर देंगे।
अब देखिए कंट्रोल जेड करता हूं मैं और पैराग्राफ के अंत में कर्सर रखते हैं और यहां से ब्रेक करते हैं कंट्रोल, ये देखिए। उसके बाद में हम यहाँ भी एक पैराग्राफ लिख लेते हैं और आप देख सकते हैं आपने इस प्रकार के डॉक्यूमेंट देखे होंगे, जैसे बुक भी देखी होंगी, न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस प्रकार से रहता है बुक्स में। तो दोस्तों अगर आप बुक प्रिंट कर रहे हैं तो इस प्रकार से भी आप कॉलम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और उसके बाद में कॉलम ब्रेक करके आप दूसरे कॉलम में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए लाइन नंबर है, ये आपको नन पे रखना है और ये भी आपको नन पे रखना है। उसके बाद में है इंडेंटेशन। अब देखिए कॉलम 1 चूज करते हैं हम। अब हमारा पैराग्राफ एक ही कॉलम में आ चुका है। दोस्तों देखिए यहाँ पे पैराग्राफ ब्लॉक मिल जाता है, उसमें सबसे पहले इंडेंटेशन। तो यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, इंडेंटेशन क्या है देख लेते हैं। लेफ्ट से देखिए, लेफ्ट से राइट की तरफ अभी हमारा पैराग्राफ जा रहा है। अगर मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए दूसरा पैराग्राफ भी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो रहा है। तो आप समझ गए कि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हमको जगह रखनी है तो यहाँ से रख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ राइट की तरफ से भी जगह छोड़ना, तो हम यहाँ राइट की तरफ से भी इस पैराग्राफ को मूव करा सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ ये वाले पैराग्राफ पे कर्सर रखता हूँ और यहाँ से राइट में क्लिक करता हूँ तो देखिए ये पैराग्राफ राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। तो ये है इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। बाद में ऑप्शन है बिफोर आफ्टर। अब इसका यूज कैसे करेंगे, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को कितनी दूरी पे रखना है। अब जैसे मैंने इस पैराग्राफ के अंत में कर्सर रखा और यहाँ से हम बिफोर पे क्लिक किया तो देखिए ऊपर की तरफ से जगह मिल रही है हमको। देखिए पैराग्राफ इतनी जगह छोड़ के आ रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि नीचे की तरफ पहले पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की दूरी ज्यादा हो जाए तो देखिए यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ऐसे पैराग्राफ के अंत में क्लिक करें और यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपके समझ में आ चुके होंगे। अब देखिए कुछ ऑप्शन अरेंज में यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना होगा। अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पे है अरेंज ब्लॉक। अरेंज ब्लॉक में कुछ ऑप्शन है जो कि अब हाईलाइट नहीं है। देखिए कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, ये सेलेक्ट करने के बाद में भी वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा कि ये वर्क कब करेंगे, जब हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे शेप होगा, कोई पिक्चर होगा। तो देखिए अब एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूं मैं अपनी फाइल में। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एंटर किया। उसके बाद में हम चलते हैं इंसर्ट में और यहाँ से पिक्चर में, और यहाँ से कोई एक पिक्चर ले लेते हैं फिलहाल में। ये मैंने पिक्चर पे क्लिक किया और देखिए ये पिक्चर आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों हम चलते हैं फिर से लेआउट टैब में। अब देखिए पोजीशन वाला ऑप्शन भी हमारा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो चुका है। अब देखिए पोजीशन को समझ लेते हैं। पोजीशन में दोस्तों हमारा पिक्चर इंसर्ट हो चुका है और देखिए आप यहाँ पे देखिए लेआउट टैब के जो ऑप्शन हाईलाइट नहीं थे वो हाईलाइट हो चुके हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन है पोजीशन। ये मैंने पेज को जूम आउट कर लिया है और देखिए अब यहाँ से मैं पोजीशन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तो अलग अलग पोजीशन में हम अपनी पिक्चर को रख सकते हैं। ये देखिए पेज के एकदम सेंटर में। अब ये सेंटर पॉइंट है पेज का। अब फिर से हम जूम कर लेते हैं। ये देखिए आप इससे भी मूव करा सकते हैं माउस से। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, इसको समझ लेते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब देखिए सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट और इनफ्रंट टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब है कि आपका जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे की तरफ आएगा। ये देखिए पीछे की तरफ आ रहा है। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऊपर की तरफ आएगा। ये देखिए अब हमारा टेक्स्ट के ऊपर की तरफ आ रहा है पिक्चर। ये देखिए उसके बाद में देखिए और भी ऑप्शन है, इनको भी समझ लेते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर में आएगा तो देखिए यहाँ पे हमारा पिक्चर आएगा, उसके बाद में टेक्स्ट आएगा। उसके बाद में ऑप्शन है टाइट। टाइट का मतलब है कि चारों तरफ पिक्चर के टेक्स्ट आएगा और वो इतना एरिया लेगा। अब देखिए पिक्चर को हम छोटा करते हैं। अब देखिए दोस्तों हम पिक्चर को छोटा करते हैं तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक अरेंज हो रहा है। बाद में ऑप्शन है यहाँ पे देखिए ये अलग अलग ऑप्शन है। तो आप यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं टेक्स्ट के। दोस्तों कुछ ऑप्शन और हैं, इनका यहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं है, कोई खास यूज नहीं है। उसके बाद में है हमारा रोटेट। रोटेट वगैरह कर सकते हैं हम अपनी पिक्चर को। ये देखिए फ्लिप कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजेंटली और वर्टिकल। आप देख सकते हैं प्रीव्यू में। दोस्तों आज हमने कंप्लीट लेआउट टैब के फंक्शनों को जान लिया है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।